प्यार भरा स्वागत आप सभी का प्लांट साइंस वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट में एग्जाम्पल मेंशन्ड है लाइकोपोडियम, जो आप सभी के सिलेबस में है। हम यहाँ पर सिर्फ उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर अप करेंगे, बाकी डिटेल पार्ट वाइज वीडियोस मैं डालती जाऊँगी। लाइकोपोडियम को जानने से पहले थोड़ा सा टेरिडोफाइट के बारे में, जो आप लोग प्रीवियसली जानते भी होंगे कि इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं एंड इट इज़ क्रीपिंग इन नेचर। क्रीपिंग मतलब ऐसे ज़मीन पे क्रीपिंग होते हैं, इसलिए इन्हें स्नेक प्लांट्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसके जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। लाइकोपोडियम इज़ होमोस्पोरस। ओके, होमोस्पोरस के और भी एग्जांपल्स हैं, उनको याद करने के लिए डेल याद कर लीजिए, DEL। मेरे पास डेल का लैपटॉप था। ड्रायोप्टेरिस, इक्विजिटम एंड लाइकोपोडियम। उसके अलावा हेट्रोस्पोरस में सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप लोग पढ़ते हैं सिलेजिनेला, और एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए मार्सिलिया एंड एजोला। ओके, मास याद कर सकते हैं MAS, मार्सिलिया, एजोला, सिलेजिनेला। चलिए हम यहाँ लाइकोपोडियम की बात स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, द लिविंग लाइकोपोडियल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, जैसे ये टेरिडोफाइट में बहुत कम ही लिविंग बचे हैं, इसमें आप फॉसिलाइजेशन भी एक टॉपिक पढ़ते हैं। बहुत सारे फॉसिल हो गए जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, तो लिविंग लाइकोपोडियल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप। ड्यूरिंग द कार्बोनीफेरस पीरियड, जो हम लोग एरा और पीरियड वाला टॉपिक पढ़ते हैं इवोल्यूशन में, उसमें हर चीज़ मेंशन है कि कौन से प्लांट का इवोल्यूशन पर्टिकुलर किस पीरियड में ज़्यादा हुआ और कैसे कैसे इवोल्यूशन के साथ कौन से सरवाइव करते गए, आगे बढ़ते गए, और कौन से डिटोरिएट करते गए। तो इनका जो पीरियड था दैट इज़ कार्बोनीफेरस पीरियड फॉर्म द चीफ वेजिटेशन। मेनी ऑफ द टाइप्स देन ग्रोइंग, बहुत तरह के ये ग्रो किए। एग्जाम्पल है लेपिडोडेंड्रॉन, जो कि एक बहुत बड़े ट्री के रूप में। लेकिन आज की डेट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके, वो स्मॉल और हर्बेशियस स्पोरोफाइट हैं। ठीक, जो रिप्रेजेंट करते हैं लाइकोपोडियम को, दैट इज़ अ स्मॉल हर्बेशियस स्पोरोफाइट। लीव्स जो इनकी होती हैं छोटी छोटी होती हैं और सिंपल होती हैं, स्मॉल एंड सिंपल। ये देखिए लीव्स दिखाई गई है छोटी छोटी। ईच लीफ पजेस एन अनब्रांच्ड मिडरिब, लीफ के बीच में मिडरिब होता है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, बस सीधी सीधी। लीव्स हैव नो लिग्यूल्स, लिग्यूल यहाँ पे नहीं होते। लिग्यूल एक हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वाटर मेंटेन रखता है एक तरीके से, तो यहाँ नहीं प्रेजेंट होता। देयर आर नो लीफ गैप्स इन द स्टील ऑफ द स्टेम। स्टील आप जानते हैं कि जो स्टीलर सिस्टम है हमारा, जाइलम और फ्लोएम, उनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने टाइप्स ऑफ स्टील आप यहीं पे पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ जाइलम और फ्लोएम का, इसके पहले स्टीलर सिस्टम एब्सेंट था। स्पोरोफिल्स की बात करें, द स्पोरोफिल्स मे और मे नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द ब्रांच एंड ऑर्गेनाइज इनटू डेफिनेट स्ट्रोबिलाई। ठीक है, ये देखिए स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट ऐसा होता है स्ट्रोबिलाई की तरह। जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे टेरिडोफाइटा के बाद जब जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो उसमें तो प्रॉपर कोन वगैरह आप देखने लगते हैं। तो चीज़ों की शुरुआत एक स्टेप पहले ही हो जाती है। टेरिडोफाइटा से ही ये कोन के तरह का और स्पोरोफिल्स का अरेंजमेंट शुरू हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट स्ट्रोबिलाई। The sporophylls and simple vegetative leaves may be similar और dissimilar। ठीक है, लीव्स जो होते हैं वो या तो एक तरीके के होंगे या तो अलग अलग होंगे, लेकिन जो इनके स्पोरेंजिया होते हैं दैट इज़ होमोस्पोरस। पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि लाइकोपोडियम होमोस्पोरस होता है। एग्जाम्पल इसका और भी है डेल, ड्रायोप्टेरिस, इक्विजिटम, लाइकोपोडियम। हेट्रोस्पोरस में आपका मोस्ट कॉमन सिलेजिनेला जो आप पढ़ते हैं। द गैमेटोफाइट्स आर होली और पार्शली सबटेरेनियन। अब सबटेरेनियन का मतलब होता है भूमिगत। ठीक है, भूमिगत जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो या तो पूरी तरह से या तो थोड़े से भूमिगत होते हैं, ज़मीन में धंसे हुए। द
क्रीपिंग नेचर होता है ना, ये कोई इरेक्ट पेड़ की जो आज की डेट में रिप्रेजेंट करते हैं वो छोटे छोटे हैं, बड़े से ट्रीज़ नहीं हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इनका गैमेटोफाइट होता है वो थोड़ा भूमिगत होता है। द एंथ्रीडिया रिमेन एम्बेडेड इन द टिश्यू ऑफ द प्रोथैलस। एंथ्रीडिया जो होता है वो प्रोथैलस के टिश्यू में धंसा हुआ होता है। द एंथ्रोजॉइड्स जो होते हैं दैट इज़ बाईफ्लैजिलेट। क्लासिफिकेशन, लाइकोपोडिएसी में आज की डेट में जो हम पढ़ते हैं इसमें 2 लिविंग जेनरा है। वन इज़ लाइकोपोडियम एंड अनदर वन इज़ फाइलोग्लॉसम, ठीक है। टोटल 180 स्पीशीज़ हैं इस जीनस की। लाइकोपोडियम का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। डिवीज़न लाइकोफाइटा, क्लास इलिग्युलोप्सिडा, ऑर्डर लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडिएसी एंड जीनस लाइकोपोडियम। डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट, पहली चीज़ तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है। लाइकोपोडियम सब जगह पाया जाता है, मेनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। दे आर वेरी कॉमनली फाउंड ऑन हीथ्स एंड ऑन ह्यूमस सॉइल्स इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। जहाँ भी मॉइस्ट शेडी प्लेस होगा वहाँ पे ह्यूमस पे या हीथ्स जो भूसा या ये खाद जो होती है उस पे ये मिल जाते हैं। इन इंडिया दे आर फाउंड इन द हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज़। कहाँ पाए जाते हैं और किस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ explained here. Now the plants are commonly known as ground pines, club mosses and trailing evergreens. छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछता है कि लाइको मतलब ग्राउंड पाइंस किसे कहते हैं, उसमें 4 टेरिडोफाइट का नाम लिख देगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड पाइंस भी कहते हैं, क्लब मॉसेस कहते हैं एंड ट्रेलिंग एवरग्रीन्स कहते हैं। मेनी स्पीशीज़ अकर इन द ट्रॉपिक्स एज हैंगिंग एपीफाइट। एपीफाइट मतलब जो कि दूसरे स्पीशीज़ पे ग्रो करता है और हैंगिंग लटका हुआ। एग्जाम्पल है इसका लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया एंड लाइकोपोडियम स्क्वेरोसम। लाइकोपोडियम की कॉमन स्पीशीज़ देख लें। चौधरी 1937 हैज़ रिपोर्टेड 8 स्पीशीज़ फ्रॉम आवर कंट्री, ठीक है। टोटल तो 80 स्पीशीज़ रिपोर्टेड है, 80 या 180 जो भी है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ जो है लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। इसके अलावा बाकी नाम यहाँ मेंशन है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, सेरेनम, हैमिल्टोनी, सिटेशियम, फ्लैगमेरिया, वाइटेनियम, सिरेटम एंड लाइकोपोडियम फाइलेंथम। कुछ स्पीशीज़ के नाम याद कर लेने चाहिए जो कि इंडिया में मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। कुछ पढ़ते पढ़ते याद हो जाते हैं, जैसे कि क्लेवेटम मोस्ट कॉमन है, उसके अलावा फ्लैगमेरिया, सिटेशियम याद करिए। दैट्स ऑल। सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात की है मैंने यहाँ पे, एंड आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूटी में मैं अपलोड करूँगी। दैट्स ऑल। Please like, subscribe and share and keep commenting. That will help me to do more and to improve myself. Thank you so much. Thank you.